दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका शोर पूरे देश में सुनाई दे रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म कुल्ली की। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं लोकेश कनगराज, जो कैथी और विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं। सोचिए, जब थलाइवा और लोकेश जैसा जीनियस डायरेक्टर एक साथ आए तो धमाका होना तो बनता है। यह फिल्म किसी पुराने यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। यह एक बिल्कुल फ्रेश कहानी है जो सीधे दर्शकों के दिल में उतरेगी। इसका थीम भी बहुत दिलचस्प है, गोल्ड स्मगलिंग, यानी सोने की तस्करी की दुनिया। फिल्म की कहानी एक उम्रदराज गोल्ड स्मगलर देवा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार हमारे प्यारे रजनीकांत निभा रहे हैं। कहानी लीक होने की कुछ खबरें भी आई हैं, जिनके मुताबिक देवा अपनी पुरानी गैंग को फिर से इकट्ठा करता है। वह पुरानी सोने की घड़ियों में छिपी हुई एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वह अपने पुराने साथियों को वापस लाता है और अपने खोए हुए क्रिमिनल एम्पायर को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है। यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें बदला, महत्वाकांक्षा और समय के साथ खेलने जैसे गहरे विषय भी शामिल हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है, और हो भी क्यों ना, रजनीकांत को एक नए और खतरनाक अवतार में देखने का मौका जो मिल रहा है। कुल्ली को ए सर्टिफिकेट मिला है, यानी यह सिर्फ बड़ों के लिए है। ऐसा रजनीकांत के 171 फिल्मों के लंबे करियर में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। इसका कारण है फिल्म में मौजूद बहुत ज्यादा हिंसा और खून खराबा। यह बात साफ करती है कि लोकेश कनगराज अपनी कहानी के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। वह रजनीकांत को एक ऐसे ग्रे शेड किरदार में दिखाएंगे जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। फिल्म की कास्टिंग भी बहुत शानदार है। रजनीकांत के साथ साथ खबरें हैं कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी इस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह फिल्म नॉर्थ इंडिया के दर्शकों के लिए और भी खास बन जाएगी। संगीत की जिम्मेदारी अनिरुद्ध रविचंद्र ने संभाली है, जो लोकेश के साथ मास्टर, विक्रम और लियो में पहले ही कमाल कर चुके हैं। उनका म्यूजिक फिल्म के एक्शन और इमोशन को एक नए लेवल पर ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह टीम यकीनन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन की, जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। दोस्तों, कुल्ली का बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस फिल्म को बनाने में लगभग 375 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह लोकेश कनगराज के करियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। इतना बड़ा बजट यह दिखाता है कि प्रोड्यूसर्स को इस फिल्म पर कितना भरोसा है। वे जानते हैं कि जब रजनीकांत पर्दे पर आते हैं तो पैसा वसूल होना तय है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपनी लागत का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कुली सिर्फ बजट में ही बड़ी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह सबसे आगे है। यह पहली तमिल फिल्म है जिसे पूरी तरह से IMAX सर्टिफाइड कैमरों से शूट किया गया है। इसका मतलब है कि जब आप इसे IMAX स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको एक ऐसा विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। हर सीन, हर एक्शन सीक्वेंस आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। इसके अलावा फिल्म में डिजिटल डी-एजिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक की मदद से फ्लैशबैक सीन में रजनीकांत को बिल्कुल जवान दिखाया जाएगा, जो उनके फैंस के लिए एक शानदार तोहफा होगा। फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत अनोखी और क्रिएटिव है। मेकर्स ने अमेजन इंडिया के साथ एक खास पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत अमेजन अपने ग्राहकों को कुल्ली के ऑफिशियल पोस्टर में लिपटे हुए बॉक्स में सामान डिलीवर कर रहा है। सोचिए, आप कुछ ऑर्डर करें और आपके घर रजनीकांत का पोस्टर वाला बॉक्स आए। यह एक जीनियस तरीका है फिल्म को घर घर तक पहुंचाने का और लोगों के बीच इसकी चर्चा बनाए रखने का। इस तरह की मार्केटिंग फिल्म के लिए जबरदस्त माहौल बना रही है और लोगों की उत्सुकता को और भी बढ़ा रही है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही कमाई के रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके सैटेलाइट, म्यूजिक और OTT राइट्स लगभग 240 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। वहीं फिल्म के ओवरसीज राइट्स भी 68 करोड़ रुपए में बिके हैं, जो किसी भी तमिल फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह दिखाता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी कुली का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका में प्रीमियर शो से ही फिल्म ने $5 लाख कमा लिए हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि कुल्ली सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल सुनामी है। बॉक्स ऑफिस पर असली मजा तब आता है जब दो बड़ी फिल्में आमने सामने होती हैं।
इस बार कुली का मुकाबला यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 से होने जा रहा है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे बड़े सितारे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म है। ये क्लैश भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक होने वाला है। एक तरफ रजनीकांत का स्टारडम है, तो दूसरी तरफ वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स और ऋतिक एनटीआर की जोड़ी। दोनों ही फिल्मों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर हिंदी बेल्ट में। इस मुकाबले में वॉर 2 को एक बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। वॉर 2 ने भारत के सभी 33 आईमैक्स स्क्रीन्स को पहले 3 हफ्तों के लिए बुक कर लिया है। इसका मतलब है कि कुल्ली, जो खुद एक आईमैक्स फिल्म है, उसे अपनी रिलीज के शुरुआती हफ्तों में भारत में आईमैक्स स्क्रीन्स नहीं मिल पाएंगी। यह कुली के कलेक्शन पर असर डाल सकता है, खासकर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के बीच। हालांकि रजनीकांत की फैन फॉलोइंग इतनी मजबूत है कि वे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी तूफान ला सकते हैं। असली लड़ाई इसी बात की होगी कि कौन सी फिल्म दर्शकों को ज्यादा खींच पाती है। दिलचस्प बात यह है कि कुल्ली और प्रभास की फिल्म सालार में कुछ अजीब समानताएं हैं। सालार की तरह कुल्ली में भी मुख्य किरदार का नाम देवा है। दोनों ही फिल्मों को हिंसा के कारण ए सर्टिफिकेट मिला है और दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म से टकराना पड़ा। सालार ने डंकी का सामना किया था और कुल्ली अब वार 2 से भिड़ेगी। यह देखना मजेदार होगा कि क्या कुल्ली का हश्र भी सालार जैसा होता है, जो क्लैश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। इस बड़े क्लैश के बावजूद कुल्ली को लेकर तेलुगु राज्यों यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जबरदस्त क्रेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां कुली के थिएट्रिकल राइट्स की डिमांड वॉर 2 से भी ज्यादा है। कम से कम 6 बड़े तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म के राइट्स खरीदने की होड़ में लगे हैं। यह दिखाता है कि साउथ इंडिया में रजनीकांत का जादू आज भी बेजोड़ है। अगर फिल्म साउथ में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करती है, तो यह वार 2 से मिलने वाली चुनौती का आसानी से सामना कर सकती है। यह लड़ाई सिर्फ नंबर्स की नहीं, बल्कि 2 अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज के सम्मान की भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कुली 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन सकती है? यह आंकड़ा किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए कुल्ली को हर जगह असाधारण प्रदर्शन करना होगा। फिल्म को अकेले तमिलनाडु से ही 230 से 250 करोड़ रुपए कमाने होंगे, जो रजनीकांत की पिछली फिल्म जेलर के 200 करोड़ के कलेक्शन से भी ज्यादा है। यह एक मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन रजनीकांत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थलाइवा के फैंस उन्हें इतना प्यार करते हैं कि वे फिल्म को बार बार देखने थिएटर जा सकते हैं। तमिलनाडु के अलावा फिल्म को तेलुगु राज्यों से लगभग 150 करोड़ रुपए कमाने होंगे, जो जेलर के कलेक्शन का लगभग 2 गुना है। कर्नाटक और केरल से भी 70 से 75 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। साउथ में तो फिल्म का दबदबा रहेगा, लेकिन असली चुनौती हिंदी मार्केट में होगी। वार 2 जैसी बड़ी फिल्म के सामने हिंदी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचना आसान नहीं होगा। 1000 करोड़ के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए फिल्म को हिंदी बेल्ट और ओवरसीज मार्केट से मिलकर लगभग 250 करोड़ रुपए कमाने होंगे, जो इस क्लैश को देखते हुए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या कुल्ली लोकेश कनगराज की सबसे बड़ी गलती है? बिल्कुल नहीं। यह फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा दांव हो सकती है। लोकेश ने यह कहानी 2015 में ही सोच ली थी, कैथी और विक्रम से भी पहले। उन्होंने 2019 में ही यह कहानी रजनीकांत को सुनाई थी। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे वह पूरी शिद्दत से बना रहे हैं। रजनीकांत को एक हिंसक और ग्रे शेड किरदार में पेश करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन यही रिस्क इस फिल्म को खास बनाता है। लोकेश कुछ नया और साहसी करने की कोशिश कर रहे हैं और सफल होने पर यह भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अंत में कुल्ली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक इवेंट है। यह सुपरस्टार रजनीकांत और जीनियस डायरेक्टर लोकेश कनगराज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इतिहास रचने की क्षमता रखता है। अपनी अनोखी कहानी, दमदार एक्शन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और जबरदस्त हाइप के साथ कुली में वे सारे गुण हैं जो इसे साल की सबसे बड़ी और सबसे यादगार फिल्म बना सकते हैं। 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना मुश्किल जरूर है, लेकिन जब स्क्रीन पर थलाइवा की एंट्री होती है तो सारे समीकरण बदल जाते हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने के लिए पूरी तरह तैयार है।